हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी उसमें आज हमारा टॉपिक है उदारवादी चरण, जो कि आपका 1885 से 1905 तक था। ठीक है, तो बाकी के जो इससे पिछले टॉपिक हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे सीक्वेंस से डले हुए हैं। हिस्ट्री के और पॉलिटी के दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इस वजह से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? एक्चुअली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो यहीं पर हुआ था, इसलिए ये जगह जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था, यानी कि किस तरीके से ये आंदोलन करते थे, वो पूछा गया है। तो सैद्धांतिक आंदोलन, संवैधानिक आंदोलन जो है ये करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी? ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो लिटन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, ये जो रूल है कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ठीक है, तो इसको लागू किया गया था 1878 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ये इल्बर्ट है। ठीक है, तो किसके कौन सा वायसराय था उस टाइम पर, ये पूछा गया है। तो रिपन था, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा नेता है जो उदारवादी दल का नहीं था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो बाल गंगाधर तिलक है वो नहीं थे, क्योंकि लाल बाल पाल और जो है ये गर्मपंथी जो थे नेता थे गर्मपंथी दल के। ठीक है, वो इसके बाद जो है टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ है ना? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ही नहीं थे, रिपीट हो गया आई थिंक ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से थे या फिर मिलिट्री कमांडर थे या फिर शहरी क्षेत्रों से थे या फिर ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों से थे? तो वो थे शहरी क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था?
ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1905 में किया था, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को उनके गठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं कुछ संगठन हैं, इनका गठन किस सन में किया गया था, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये सीक्वेंस से लगाना है। ओके, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले स्थापना हुई थी बॉम्बे एसोसिएशन की, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की, उसके बाद इंडियन लीग की, फिर उसके बाद मद्रास महाजन सभा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था। ठीक है, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। ये बात बोली थी लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपकी एक चीज़ क्लियर हो जाती है। अगर ये पूछा जाता है कि 1905 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो बनारस में हुआ था। बाकी बात होती है कि उसके अध्यक्ष उस टाइम पर कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, वैसे सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो कौन नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे उस टाइम पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। किसके कल्याण के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जमींदारों के लिए, नाम से ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की थी, ये पूछा गया है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी, 1866 में। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि कहाँ पर की थी, तो लंदन में की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। आपके एक क्वेश्चन से तीन चीज़ें क्लियर होती हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, 1870 में हुई थी। किसने की थी, तो महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ठीक है, तो ये मांग की थी दक्कन एसोसिएशन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही बर्खास्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। ये हुआ था 1883 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका विलय किया गया था 1886 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। ठीक है, तो ये वेडरबर्न ने 2 बार की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। क्या थे उनकी कार्य पद्धति के साधन, तो उदारवादियों के बारे में पूछा गया है। तो प्रार्थना, याचना और विरोध, यानी कि वो शांति से ही विरोध करते थे। ऐसा नहीं कि कोई हिंसा कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं। संवैधानिक जो है आंदोलन वो करते थे उदारवादी जो नेता थे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये दी थी उग्रवादियों ने, जो कि उनके अगेंस्ट चलते थे हमेशा, उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी अलग थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब रखी थी? ये रखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 1904 में रखी थी। क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फ़ायदे का ज्ञान है? ठीक है, तो किसने कहा था ये? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटेन के कब्जे में रखा जाएगा? ये बात कही थी एल्गिन ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी 1897 में, उसके बाद कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। क्वेश्चन नंबर 38, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, मतलब कब हुई थी उसकी स्थापना? तो 1884 में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना किसने औरंगजेब से की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था उनका? ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ये सबसे उनका प्रमुख काम था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आज के टॉपिक में यही क्वेश्चन है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।